टॉस जीत के बैटिंग का फैसला सही साबित हुआ। जिस तरह से शुरू में खेला था ऐसा लग रहा था कि हम 400 क्रॉस कर जाएंगे आज के दिन में, बट थोड़ा स्लो हो गए बाद में। सवाल भी था कामरान, मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम ने 71 पर 30 किए, तो ये इतना स्लो कैसे हो गया मामला? लास्ट पे आप देखे 35 ओवरों में सिर्फ 90 रन बने, जहाँ पे 400 हो रहे थे। देखिए जो करने थे रन, हमने पहले दिन जो एक एडवांटेज मिला था टॉस जीतने का, वो शान ने और अब्दुल्ला शफीक ने किया। बाबर इतनी जबरदस्त फॉर्म में नहीं है, ये देने की जरूरत। बाबर और सऊद शकील ने आके गेम के टेम्पो की माबैन एक कर दी, एक आवाज नहीं निकली कि दुनिया में नफरत कैसे बढ़ती है। इस आदमी को कभी लोग कोहली से मिलाते थे। आप सोचो यार, कोहली अगर आंखें बंद कर भी बैटिंग कर ले तो ये कहीं भी नहीं स्टैंड करता है यार। ये आप जो इसने 70 बॉलें लेके लानत ले ली दोबारा से। जब इसने रन्स करने थे वो ओवर तो पी गए खड़े शकील के साथ। अच्छा, शकील भी बड़ा ड्रामा है, आप क्या समझ रहे हैं शकील को? अरे वो कप्तानी की जुगाड़ में लगा लिया। उसने बोला होगा कि बाबर भाई मैं और आप मिलके आराम से, हमें जरूरत नहीं, हमें रन मारने, ठीक है। हाईवे के ऊपर, सीवर्ड विकेट के ऊपर के बॉलर्स रो मर चुके हुए हैं। बॉलर्स को ना स्विंग मिल रहा है, ना जिसको कहते हैं उनको पेस मिल रही है। इतना सीधा विकेट हो जिसके ऊपर आपका फ्लोप जो इतने अरसे से बल्लेबाज चल रहा है अब्दुल्ला शफीक, वो भी सेंचुरी मार दे। आपका कप्तान जिसने 1500 दिनों से सेंचुरी ना मारी हो, वो भी सेंचुरी मार दे, और फिर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद उस विकेट के ऊपर आउट हो जाओ। मैं ने तो अपने सर के ऊपर ठुड्डे मार लिए कि बाबर आजम कैसे आउट होके किया। यकीन करो कि कोई बॉल के अंदर कुछ भी नहीं था, एक सीधा बॉल था जिसके ऊपर बाबर आजम प्लम्प आउट हुआ है। लीन पैच एक गुजर रहे हैं बाबर आजम, और वी ऑल वुड लव टू सी के बाबर जो हैं, जिस तरह बाबर आजम ने शुरुआत की थी, बाबर वापस उस फ्लो में आए। यस, पास में बहुत सारी चीजें हुई जो कि आपके जहन पे एक बहुत बड़ा बोझ होता है, उस बोझ से निकलना और वापस अपनी उस फॉर्म और तरीके में आना। अभी आइडियल मौका था, जिस तरह की कंडीशंस थी, बाबर वुड हैव स्कोर्ड a lot on this wicket। हम सब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि बाबर जो है, आज बाबर हमें फ्लो में वापस दिखेंगे, जो कि फिर हिकअप्स में दिखे और फिर कॉन्फिडेंट नहीं दिखे। When will Bobsy, the king, the one and only, the Zimbabwe, the South African, the New Zealander, the Australian, the वो, when will he score? किस कंडी, अगर मुल्तान में भी यार देखो ना, शान मसूद ने इतना खौफनाक बैटिंग की है, अब्दुल्ला शफीक इतना अच्छा, हालांकि शुरू में वो स्ट्रगल, अब तो भाईजान सीधी को देखे, सीधा प्लम एलबीडब्ल्यू है, प्लम रिव्यू भी मरवा गया और आगे दांत निकालता है। जब ये दांत निकालता है ना बॉबी द किंग, दिल करता है दांत ही मसल के रख दिए जाए। अगर बॉब्जी इस विकेट पे भी अगर रन्स नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है किस विकेट पे करेंगे? फिर सवाल ये है किस विकेट पे बॉलर्स। लेकिन बाबर आजम का बैट पैच कह लीजिए, मेंटल ब्लॉक कह लीजिए, आप उसको बुरी फॉर्म कह लीजिए, बहुत सारे लोग, हालांकि कमेंट्री के अंदर रमीज राजा आज इस विकेट के फायदे बता रहे थे कि अगर आपके पास टेक्निकल डेफिशिएंसी हो तो इस विकेट के ऊपर टेक्निकल डेफिशिएंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अब जब बाबर आए तो फिर बाबर के लिए भी अब क्या रमीज राजा कल आके बोलेंगे कि टेक्निकल डेफिशिएंसी मायने नहीं रखती, बाबर अपनी गलती की वजह से आउट हो गए। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हो गया था और पहले 2 सेशन तक पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा खेला। लग रहा था पाकिस्तान जिस हिसाब से खेल रहा है आज 400 के करीब वो स्कोर भी कर सकता है, लेकिन जब 2 उनके सेट बैट्समैन आउट हुए तो फिर बाबर आजम और सऊद शकील जो हिसाब से स्लो खेले, अब तो लग रहा है कि इंग्लैंड के पास मौका है इस टेस्ट मैच को जीतने को लेकर और कमबैक करने को लेकर। इस बात को लेकर जो भी क्रिटिसाइज बाबर आजम को पाकिस्तान मीडिया में किया जा रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। उस आराम के चक्कर में बॉल नहीं आया, और ये क्रिस वोक्स का हम 2 ओवर पहले प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि क्रिस वोक्स को बॉल मिलेगा, वो एक बाहर करेगा, एक अंदर करेगा, फेल तेल एंड बिल्कुल देख लो। अबे हर शॉट तो बैकफुट पे दे रहा, कभी तू आगे निकल रहा है तो वो भी रोक रहा है। जैक लीच हुआ, साकिब बवाजीर हुआ, किसी को तूने नहीं छोड़ा यार, मतलब मारता ना उनको यार, देता टोले रख के फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी गुजारिश है। सहवाग की सरजमीन है, सहवाग की, जहाँ पे सहवाग का डंका बजता है 300 का। आज 2006 के बाद जो पहला 100 मारा वो शान ने मारा। मोहम्मद यूसुफ लास्ट टाइम मार के गए 2006 में, उसके बाद आज लगाए मुल्तान में 100, उसके बाद 2006 में तो वो मार के गए सहवाग 300। अबे 300 रन की विकेट है, तुमसे रन ही नहीं बन रहा है, तुम किस पे मारोगे? 12 ओवर खेल गए तुम खड़े खड़े। ये 1.5 साल हो गया टेस्ट मैच में हाईवे, सुबह से कमेंटेटर्स हाईवे जिस विकेट को बता रहे भाई, आज मैं अब बताऊंगा, दिन हो गया ना, पाकिस्तान में किसी भी टेस्ट मैच में पहले दिन का विकेट ऐसा ही होता है भाई। और एक बात सुन लो, इस विकेट पे कोई आधी से ज्यादा बॉलें बंदों ने, विकेट कीपर ने यहाँ कलेक्ट नहीं की। जब बैक ऑफ द लेंथ बॉल हुआ है, कीपर ने यहीं पकड़ा है भाई सीने पे। तो कहने की बात है कि ये कोई वर्स्ट विकेट नहीं है। इस विकेट पे अगर ब्रेक होना स्टार्ट हो गया ना कल शाम में या तीसरे दिन,
तो तुम्हें फिर पता चल जाएगा, अपनी बातें वापस लेनी पड़ जाएंगी। ये भी नहीं आप कह सकते कि अंपायर ने आउट दे दिया तो अंपायर कॉल होगी। सीधा विकेट हिटिंग आउट हुआ, एक सीधे बॉल को उसने मिस कर दिया। जिस तरीके से उसने घिरा आगे की तरफ, ये तो गली के अंदर जब हम खेलते हैं तो ऐसे गिरते होते हैं। बाबर आजम एक फ्लैट विकेट के ऊपर भी आउट हो जाएगा यार, मतलब कि अफसोस हो रहा है क्योंकि बाबर आजम ने चैंपियंस कप में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। और बाबर आजम का चेहरा आपने देखा ही होगा जब वो विकेट गिरी थी, उस रोने वाला हुआ था, रोने वाला हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उसको पता था कि मैं इस विकेट के ऊपर भी फ्लॉप हो गया हूं यार। पहले बात बताऊं क्या थी, पहले थी वो ग्रीन विकेट बांग्लादेश के अगेंस्ट, चलो उसके ऊपर हम कह सकते थे कि मुश्किल पिच थी। ये तो एक हाईवे था, ये स्पेशल विकेट बनाई आप लोगों के लिए था कि इसके ऊपर आए, रन्स करें, तूफानी बल्लेबाजी करें, अपनी गई हुई फॉर्म को वापस लाए। अगर आप इस हाईवे के ऊपर, इस रोड के ऊपर, बकौल केविन पीटरसन के ग्रेवयार्ड, बॉलिंग ग्रेवयार्ड, इसके ऊपर भी अगर आप रन्स नहीं करोगे तो फिर कहां का फायदा। इतनी अवाम इसको देखने आई हुई थी आज, सिर्फ और इसकी बैटिंग का वेट कर रही थी कि कप्तान अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी मार के आउट हुए थे। लोग खुश हो रहे थे कि चलो ये आएगा, अच्छा खासा खेल भी रहा था। आज पूरे दिन कोई लूज शॉट भी नहीं खेली, लेकिन फिर एट द एंड कैसे आउट होके गया। बाबर आजम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा। बाबर आजम को अंदर आता बॉल हमेशा आउट करता है और आज फिर ये आउट होके चला गया है। बाबर आजम को समझ ही नहीं आ रही कि बाबर आजम खेलना किस तरीके से है। एक तो इतना स्लो खेल के अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि बाद में आउट हो जाता है। आप खुद देखो शान मसूद की इनिंग और बाबर आजम की इनिंग में डिफरेंस देखो। शान मसूद बाबर से बड़ा खिलाड़ी तो नहीं है ना, लेकिन जब वो खेलता है तो रन अप बॉल खेलता है, 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है, वो प्रेशर नहीं अपने ऊपर आने देता, बॉलर पर डोमिनेट कर रहा होता है। और बाबर आजम ने 30 किया 71 बॉल्स के ऊपर, 50 से भी कम का स्ट्राइक रेट था। इससे आप अंदाजा लगाइए कितना दोनों स्लो हो रहे थे। साउथ शकील और बाबर आजम इतना स्लो खेल रहे थे कि इन्होंने आउट होना ही था। जब आप फ्लैट विकेट के ऊपर रोड होकर रन बनाओगे, हालांकि आपका स्टार्ट अगर आपने देखा हो पहले 2 सेशन के अंदर 233 रन थे, आखिरी सेशन के अंदर इनके कितने आउट हुए? 3 आउट इनके हो गए, ऊपर से रन इन्होंने इतने कम किए। आप ये अंदाजा लगाएं इन्होंने कितनी पुअर क्रिकेट खेली आखिरी सेशन के अंदर। और ये क्यों हुआ? क्योंकि शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए थे, वो आउट हुए। उसके बाद बाबर और साउथ शकील आए, इन्होंने इतना स्लो खेला कि एक तो आपके रन्स भी कम हुए, ऊपर से बाबर आउट होकर भी चला गया। मतलब कामरान गुलाम और हुरैरा जो है उन्हें फिर सीधा आप कह दें यार कि बॉब्जी द किंग है ना हमारे पास। शान मसूद बता दे, टीम मैनेजमेंट बता दे कि जो मर्जी हो जाए, हमने शान को, बाबर को, सॉरी शाहीन को, बाबर को और सैम को हमने हर सूरत में खिलाना है। आप जो मर्जी, इससे आसान, इससे मजे की, इतने थके हुए थे, इतनी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी बाय द क्लोज ऑफ प्ले, एट द एंड ऑफ द डे आप यार विकेट अपनी गिरा के जा रहे हैं। कोई मतलब है आपके अंदर कोई वो है ही नहीं है कि आपको कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई आपको एहसास होता है कि यार पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें मैं एक लायबिलिटी हूँ, एक बोझ हूँ, एक वजन हूँ, एक पत्थर हूँ। देखिए, अब अगर कल इंग्लैंड 100 रन के अंदर, मतलब जितना स्कोर अब पाकिस्तान किया है उससे अगर आप 100 रन ऐड करो, उसके अंदर अगर पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो जाता है तो फिर इंग्लैंड के पास चांस है इस टेस्ट से कोई रिजल्ट वो निकाल पाए, क्योंकि इंग्लैंड इस पिच पर मिनिमम वो 600 के प्लस स्कोर करेंगे। 150 या 200 रन का लीड रहा तो सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान बिल्कुल प्रेशर में आ जाएगा, तो फिर पाकिस्तान के बैट्समैन है वो कोलैप्स कर जाएंगे प्रेशर में, जो आप बांग्लादेश के साथ देखे थे। लग रहा था जो टेस्ट में ड्रॉ होगा, पहले इनिंग्स में पाकिस्तान ने डिक्लेयर भी किया था, लेकिन आप सबने देखा कि क्या हुआ पाकिस्तान के साथ, मतलब ड्रॉ पोजीशन से भी वो हार गए। सेम सिचुएशन इंग्लैंड के साथ भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंग्लैंड कल शुरू में किस हिसाब से बॉलिंग करता है। अगर यार्ली विकेट वो 2-3 निकाल लिए तो फिर इंग्लैंड के पास वापसी करने का मौका है, क्योंकि इंग्लैंड के जो बॉलिंग अटैक है वो अभी पाकिस्तान कंडीशन में उतना खेले नहीं है। इसका फायदा आज पाकिस्तान बैट्समैन ने तो उठाया है। अब देखना होगा इंग्लैंड क्या जो लास्ट सेशन में कमबैक किया है, कल भी वो दिन अपने नाम करते हैं या फिर पाकिस्तान को मौका देते हैं वो 500 के करीब स्कोर पहुंचाए और फिर ये टेस्ट ड्रॉ के और आगे बढ़े, या फिर अगर वो थोड़ा अच्छा बॉलिंग करते हैं तो फिर इंग्लैंड इस मैच में हार भी सकता है। चांस तो कम है, बाकी देखना होगा इंग्लैंड के कॉन्फिडेंस के ऊपर, इंग्लैंड के जो नया टीम है वो पाकिस्तान के साथ किस हिसाब से कल परफॉर्मेंस वो करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।